Hello students, welcome to our YouTube channel Yobiनी। माय नेम इज नैन्सी श्रीवास्तव। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कॉची इंटीग्रल थ्योरम और कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला पे बेस्ड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की। सबसे पहले आप लोगों को रिमाइंड करवा दूँ कि ये दोनों क्या होते हैं। तो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जिन्हें हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन के थ्रू। तो कॉची इंटीग्रल थ्योरम ये कहती है कि एफ जेड जो है एनालिटिक फंक्शन है और क्लोज कर में उसका इंटीग्रेशन 0 होता है और ऐसे ही कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला होता है। तो इन थ्योरम को डिटेल में आप लोगों ने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं फिर डेरिवेशन इसे आप लोग को बता दूंगी। फिलहाल इस वीडियो लेक्चर में हम लोग इससे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की बात करेंगे। तो देखिए, इस पे बेस्ड किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने से पहले आप लोगों को इक्वेशन ऑफ सर्किल कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में क्या होती है ये आना चाहिए। तो इक्वेशन ऑफ सर्किल कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में होती है z माइनस ए इज इक्वल्स टू आर, वेयर ए क्या होता है, सेंटर को रिप्रेजेंट करता है और आर जो है रेडियस को रिप्रेजेंट करता है। तो हमारे जो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में कॉची इंटीग्रल थ्योरम और कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला पे 98% आपको एग्जाम्पल जो है इक्वेशन ऑफ सर्कल पे ही मिलेंगे। डिफरेंट टाइप की कंडीशन अराइज होगी एंड हमें सॉल्व करना होगा। तो अगर कोई भी हमारा जो है अगर कॉची इंटीग्रल के अंदर आ जाता है तो वो जो है बहुत इजी हो जाता है सॉल्व करने में, क्योंकि अगर इसकी कंडीशन को फुलफ़िल कर रहा है तो मतलब कि उसका इंटीग्रेशन हमारा 0 हो जाएगा। और अगर इसके अंडर में आता है तो फिर हमें थोड़ा इसे सॉल्व करना पड़ जाता है। एक चीज़ आप लोगों को और पता होना चाहिए कि सिंगुलर पॉइंट क्या होता है। तो देखिए, सिंगुलर पॉइंट वो पॉइंट होता है जिस पॉइंट पर फंक्शन एनालिटिक नहीं होता है। क्या होता है सिंगुलर पॉइंट? वो पॉइंट जिस पर फंक्शन एनालिटिक नहीं होता है। तो अगर हमारा सिंगुलर पॉइंट, हम लोग सिंगुलर पॉइंट निकालेंगे जैसे भी फंक्शन की वैल्यूज़ दी होंगी, हम सिंगुलर पॉइंट, उसमें सबसे पहले हमारा काम ये होगा कि हम सिंगुलर पॉइंट पता करेंगे। सिंगुलर पॉइंट अगर हमारा उस क्लोज कर्व के अंदर आ रहा है तो वो हमारा इससे सॉल्व होगा। अगर क्लोज करके बाहर आ रहा है तो फिर कॉची इंटीग्रल लगेगा। अगर सरफेस पे आ रहा है तो भी हमारा कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला लगेगा। बस एक ही कंडीशन में कॉची इंटीग्रल थ्योरम लगती है जब सिंगुलर कर्व उसके दिए गए कर्व के बाहर आता है। सिंगुलर पॉइंट जब दिए हुए कर्व के बाहर आता है तो हमारा कॉची इंटीग्रल थ्योरम लगता है। अब चलिए एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को लेते हैं और उसे सॉल्व करते हैं। हमें ये सॉल्व करना, लिखा इवेल्युएट इंटीग्रेशन अबाउट सी हो रहा है डिजिट अपॉन जेड माइनस ए। तो सबसे पहला काम हमारा होगा, इसमें सबसे पहला काम हम जो है सिंगुलर पॉइंट निकालेंगे। और उससे भी पहले एक काम करते हैं, ये हम ड्रॉ करते हैं जो हमारा सी कर्व दिया गया है। तो सी कर्व दिया गया है मॉड जेड इज इक्वल्स टू 2। देखिए ये इक्वेशन ऑफ सर्किल है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में। क्या होती है इक्वेशन ऑफ सर्किल? यहाँ मैंने लिखा है इक्वेशन ऑफ सर्किल होती है मॉड जेड माइनस ए इज इक्वल्स टू आर। तो देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं मॉड जेड माइनस 0 इज इक्वल्स टू 2। तो यहाँ से हमें पता चल गया इसका सेंटर कितना है। मैंने बताया था सेंटर क्या होता है, ए होता है। तो यहाँ पे सेंटर आपको 0,0 मिल जाएगा और हमें रेडियस कितना मिल जाएगी, रेडियस हमें मिल जाएगी 2। रेडियस हमें मिल जाएगी 2। ओरिजिन से पास होता हुआ सर्किल और जिसकी रेडियस 2 है वो हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग का काम होगा इस सर्किल को ड्रॉ करना। तो हम लोग एक सर्किल ड्रॉ करते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने पॉइंट्स ले लिए 1 2, ये है -1 -2, ये भी है 1 2 और इधर है -1 -2। हमारा क्या होना चाहिए, सेंटर जो होना चाहिए ओरिजिन होना चाहिए। ये हमारा सेंटर है और रेडियस कितनी है, 2 है। तो 2 रेडियस वाला हम लोग एक ओरिजिन पास करेंगे। तो यहाँ से पास होगा, सब तरफ से 2 होना चाहिए ना। रेडियस तो सेंटर से जो कॉर्नर साइड की डिस्टेंस होती है वो तो सबसे इक्वल ही होती है। तो हमारा ये इस टाइप का सर्कल बन जाएगा। देखिए इसकी रेडियस 2 है और ये सेंटर से पास हो रहा है। ये सेंटर इसका 0,0 है। तो ये जो मॉड जेड इज इक्वल्स टू 2 दिया था ये हमने ड्रॉ कर लिया है। अब देखते हैं सिंगुलर पॉइंट पे। तो सिंगुलर पॉइंट निकालने के लिए ये जो डिनोमिनेटर में दिया गया है जेड माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, ये हम करते हैं सिंगुलर पॉइंट के लिए। सिंगुलर पॉइंट के लिए करेंगे क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे जो जेड की वैल्यू आएगी अगर हम उसको रख देंगे तो फंक्शन हमारा अनडिफाइन हो जाएगा। जब अनडिफाइन हो जाएगा तो वो एनालिटिक नहीं होगा। इस केस में हम ये जो है लगा नहीं सकते हैं थ्योरम्स। तो सिंगुलर पॉइंट यहाँ से हमारा आ जाएगा जेड इज इक्वल्स टू 1। तो अब देखिए जेड इज इक्वल्स टू 1 पे जो है फंक्शन जो है अनडिफाइन हो जाएगा, मतलब इन्फिनिटी आ जाएगी। 1 रखेंगे तो 0 आ जाएगा
और 1/0 इन्फिनिटी होता है। तो इसलिए 1 जो है इसका एक सिंगुलर पॉइंट हो गया। अब हमें देखना है क्या ये 1 यानी कि z = 1 का मतलब है 1 + i/0। z = 1 का मतलब होता है 1 + i/0। अब z के अगर कोऑर्डिनेट देखें तो 1, 0 हमारे z के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। अब ये z का कोऑर्डिनेट जो हमारा सिंगुलर पॉइंट आया है ये इस सर्किल में कहाँ पे आएगा? तो देखिए x का कोऑर्डिनेट 1 यानी कि 1, 0 हमारा ये होगा। क्यों? क्योंकि सेंटर से 1 तक का डिस्टेंस ये 1 हो गया, ये 1 पॉइंट है और y एक्सिस पे 0 है, तो 1, 0 हो गया। अब देखिए यहीं से हम लोग पहचानेंगे कि कौन सा हमारा फॉर्मूला लगने वाला है। तो ये हमारा सिंगुलर पॉइंट जो है दिए गए कर्व, जो हमारा कर्व दिया गया है mod z = 2, तो ये सेंटर पॉइंट हमारा मतलब सिंगुलर पॉइंट ये दिए गए कर्व के अंदर ही आया है। इसलिए यहाँ पे हम लोग कॉची इंटीग्रल थ्योरम नहीं लगा सकते हैं। क्यों? सिंगुलर पॉइंट का मतलब वो पॉइंट जहाँ पे फंक्शन एनालिटिक नहीं है। तो यहाँ पे देखिए जब ये दिए गए कर्व के अंदर आ गया, इस पॉइंट पे हमारा फंक्शन एनालिटिक नहीं है। और थ्योरम हम तब लगा सकते हैं जब हमारा ये जो क्लोज कर्व है ये पूरा एनालिटिक हो, तभी उसका इंटीग्रेशन 0 होता है। अगर ये पॉइंट हमारा इसके बाहर कहीं आ जाता तो हम लोग कह देते कि ये पूरा हमारा जो फंक्शन पूछ रहा है इसकी पूरी वैल्यू 0 हो गई। क्यों? बाई कॉची इंटीग्रल थ्योरम। बट यहाँ पे हम लोग कॉची इंटीग्रल नहीं लगा सकते, यहाँ पे हम लोग लगाएंगे बाई कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला, बाई कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला। तो कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला लगाने को क्यों कह रहे हैं, आई होप आप लोग को समझ में आया हो, क्योंकि सिंगुलर पॉइंट इसके अंदर ही आ गया। अब देखिए ये हमारा ए होता है, जो डिनोमिनेटर में ये माइनस के साथ दिया गया है ये ए होता है। तो ठीक है, इसको हम इस तरीके से नहीं, मतलब मेन फॉर्मूला तो हमारा यही है बट हम ये वाला अप्लाई करेंगे। क्यों? क्योंकि बस थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए ये वाले फंक्शन की वैल्यू हमें निकालनी है। तो हमारा फंक्शन क्या है? इंटीग्रेशन अबाउट c dz/z-1, ये हमारा फंक्शन है। इसी की वैल्यू हमें निकालनी है। ये इक्वल हो जाएगा 2 पाई आयोटा f ऑफ a। अब a कितना है? a हमारा यहाँ पे है 1, f ऑफ 1। ठीक है, अब हमें ये f ऑफ 1 की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए जो हमारा न्यूमरेटर में होता है, न्यूमरेटर में कितना है? fz जो हमारा न्यूमरेटर में, यहाँ न्यूमरेटर में देखिए आप लोग, न्यूमरेटर में 1 है, fz कितना है? 1 है। तो fz जब 1 है तो f ऑफ 1 कितना होगा? जहाँ z होगा वहाँ 1 रख देंगे। अब z है ही नहीं तो ये क्या हो गया? 1 ही आएगा। इस तरह के फंक्शन को हम लोग कांस्टेंट फंक्शन कहते हैं। ठीक है, जिसकी वैल्यूज़ जो है आप कुछ भी रखते जाओ बट 1, अब यहाँ 2, 3, 4 कुछ भी होता तो भी इसकी वैल्यू 1 ही आती। तो इस तरह के फंक्शन को हम लोग कांस्टेंट फंक्शन कहते हैं। अब f ऑफ 1 की वैल्यू आ गई 1, रहेगी dz/z-1 = 2 पाई आयोटा। इस क्वेश्चन को हम लोगों ने इस तरीके से सॉल्व किया। होप सो आपको समझ में आया होगा कि क्यों हम लोग कॉची इंटीग्रल थ्योरम नहीं लगाए हैं, क्यों हम लोग कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला लगाए हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए अब हम लोग जल्दी से दूसरा क्वेश्चन समझते हैं। तो देखिए हमारा दिया गया इंटीग्रेशन अबाउट c cos z/z-4 dz वेयर mod ऑफ z = 1 दिया गया है। तो हमारा सबसे पहला काम जो है, जो ये कर्व दिया गया है c वेयर c इज़, ये हमारा कर्व दिया गया है। सबसे पहले हम इस सर्कल को ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये देखिए mod z मतलब mod z-0 = 1 दिया गया है, यानी कि इसका सेंटर कितना है? इसका सेंटर है 0, 0 और रेडियस कितनी है? रेडियस है इसकी 1। तो हमें वो सर्कल ड्रॉ करना है जिसका सेंटर 0, रेडियस 1 हो। तो वो सर्कल कुछ इस तरह से होगा। यहाँ हम लोग ड्रॉ करते हैं, सेंटर 0 है, रेडियस 1 है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की ओर, मतलब हम लोग ऐसे दिखा देते हैं। ये यहाँ पे 1, 2, ये भी 1, 2, ये -1, -2, इधर भी ये -1, -2। ठीक है, इसका सेंटर ये है यानी कि रेडियस 1। हम लोग कुछ इस तरीके का ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ये भी इस पॉइंट पे यहाँ 1 है। तो ये वो सर्किल है जिसकी रेडियस 1 है और सेंटर 0,0 है। थोड़ा अच्छे से नहीं बना, मतलब आप लोग समझ जाइए कि क्या कहना चाह रही हूँ मैं। तो ये हमारा ड्रॉ हो गया। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि सिंगुलर पॉइंट हमारा क्या आ रहा है। तो देखिए ये जो डिनोमिनेटर में हमारा है, सिंगुलर पॉइंट की अगर बात करें तो सिंगुलर पॉइंट एक आएगा, इसको 0 करेंगे तो z = 0 और z-4 को 0 करेंगे तो ये आ जाएगा z = 4। दो सिंगुलर पॉइंट हमारे आ गए। यहाँ से हमें समझ में आता है कि सिंगुलर पॉइंट एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। अब इसका अगर कोऑर्डिनेट देखें तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 0 + i/0
यानी z इज इक्वल्स टू 0,0, मतलब कि ये ओरिजिन की ही बात कर रहा है। अगर इसको देखें तो z इज इक्वल्स टू 4 प्लस आयोटा 0। अब इसको लिख सकते हैं z इज इक्वल्स टू 4,2 हमारे सिंगुलर पॉइंट आ गए। सबसे पहले हम इस सिंगुलर पॉइंट की बात करते हैं 0,0, तो ये ओरिजिन ही हमारा एक सिंगुलर पॉइंट हो गया 0,0। और दूसरा 4,0, 4 देखिए ये 2 है तो इधर कहीं 3 4 आ रहा होगा, तो ये हमारा 4,0 है। तो देखिए ये सिंगुलर पॉइंट जो हमारा कर्व के बाहर है, और कर्व के बाहर है तो वो हम सिंगुलर पॉइंट कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे जिस कर्व के अराउंड बोल रहा है उसमें वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, तो इसलिए वो हमारे लिए सिंगुलर पॉइंट नहीं है। तो ठीक है, वैसे तो सिंगुलर पॉइंट 2 आए हैं, लेकिन इस कर्व के लिए ये वाला पॉइंट हम सिंगुलर पॉइंट नहीं लेंगे, क्योंकि ना वो कर्व के अंदर है ना कर्व के सरफेस पे है। तो हमारे लिए क्या सिंगुलर पॉइंट का काम करेगा, बस z, ये वाला फंक्शन हमारा सिंगुलर पॉइंट का काम करेगा। तो देखिए इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, इस पूरे फंक्शन को हम लोग लिख सकते हैं cos z अपॉन z माइनस 4, इसके भी अपॉन में z। ठीक है, इसके अपॉन में z इसलिए रखा क्योंकि ये हमारा सिंगुलर पॉइंट का काम कर रहा था। और आप लोग देखो, चाहे कॉची इंटीग्रल थ्योरम हो चाहे फॉर्मूला, यहाँ पे हमारा क्या होता है, z माइनस ए होता है। ठीक है, z माइनस ए होता है। तो अब ये दो तरीके के फंक्शन हो जाएंगे, तो थोड़ा सॉल्व करने में दिक्कत होगी। तो हम लोग इसको पूरा एज अ कैसे ट्रीट करेंगे, एफ जेड हमारा हो जाएगा एफ जेड। अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो बाई कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला 2 पाई आयोटा एफ ऑफ ए, तो 2 पाई आयोटा एफ ऑफ ए। ये क्या होता है, जो यहाँ पे इसके साथ माइनस में होता है, तो इसके साथ माइनस में क्या है, 0 है ना, तो एफ ऑफ 0 निकालना है। तो बताइए एफ ऑफ जेड क्या है, तो एफ ऑफ जेड हमारा ये है, एफ जेड है कॉस जेड अपॉन जेड माइनस 4। तो ठीक है, हमें जेड की जगह पे क्या रखना है, 0 रखना है, क्योंकि एफ ऑफ 0 निकालना है। तो एफ ऑफ 0 हमारा हो जाएगा कॉस 0 अपॉन 0 माइनस 4, अल्टीमेटली आ जाएगा ये -1/4। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 2 पाई आयोटा -1/4, जो कि कैंसिल आउट हो जाएगा 2 से, तो आ जाएगा माइनस पाई आयोटा अपॉन 2। तो ये पूरे फंक्शन को हम लोगों ने सॉल्व किया और हमारा आ गया पाई आयोटा 2। अब यहाँ पे होप सो आप लोगों को कोई डाउट नहीं होगा कि हम लोगों ने कॉची इंटीग्रल थ्योरम क्यों नहीं लगाई, क्योंकि जो हमारा सिंगुलर पॉइंट है वो इसके अंदर एग्जिस्ट कर रहा है, इसलिए हम लोगों ने कॉची इंटीग्रल थ्योरम नहीं लगाई है। अगर हमारा सिंगुलर पॉइंट जो है, सपोज दैट एक बार को हमारा, ये बस रफली वर्क मैं आपको बता रही हूँ समझाने के लिए, अगर हमारा सिंगुलर पॉइंट आ जाता 2,0, अगर 2,0 एक सिंगुलर पॉइंट होता, एक 4,0 है, तो इससे तो मतलब नहीं है। जो हमारा 0,0 आया है, अगर वो 2,0 होता तो देखिए ये 2,0 यहाँ पे आ जाता, तो ये पूरा फंक्शन, इसकी पूरी वैल्यू कितनी हो जाती, 0 हो जाती। क्यों, बाई कॉची इंटीग्रल थ्योरम। बट ऐसा नहीं हुआ, सेंटर पे आया। अगर इसको छोड़ के, यहाँ तक को छोड़ के अगर कोई भी हमारा सिंगुलर पॉइंट होता, इधर 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 कहीं भी, वॉट एवर इट इज़, अगर हम लोग यहाँ पे ले लेते कि अगर हमारा मान लो सिंगुलर पॉइंट आ जाता 0, -2, तो 0, -2 यहाँ पे कहीं एग्जिस्ट करेगा, यहाँ एग्जिस्ट करेगा, तो वो हमारे कर्व के अराउंड नहीं आएगा। उस केस में भी हमारा जो है 0 हो जाता। बट ऐसा नहीं हुआ, हम लोगों को इतनी चीज़ें समझ में आई हो। अगर समझ में आई होगी तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।